जो प्रॉब्लम है। नाज़रीन, जैसा कि आपको कहा था कि दूसरे सेशन में हम अपने फार्मर भाइयों से, काश्तकार भाइयों से क्वेश्चंस लेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स पूछेंगे और फिर उनका हल बताया जाएगा। तो मैं अपने किसान भाइयों की तरफ आता हूं। जी, आप में से आप इस इलाके के नुमाइंदे हैं, तो आप बताएं कि आपको इस इलाके में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं ज़राअत के हवाले से। ये जितनी हमारी बेल्ट है, ये सारा एरिया जो है ये ट्यूबवेल स्कीम की लाट्स हैं और इधर सारी जो पानी का निजाम है वो बिजली से चलता है। अगर बिजली नहीं होती तो हमारा पानी नहीं होता। यानी यहाँ आपको बिजली नहीं मिलती, और मिलती है तो बहुत महंगी है। नहीं, महंगी नहीं है, मिलती नहीं है। जब हम फसल लगा लेते हैं तो बिजली चली जाती है, कहते हैं लोड शेडिंग होगी, ये हो गया, वो हो गया। और इधर कोई हमारा नहरी पानी नहीं है। सबसे ज्यादा बुरे वाला में डिपेंड जो फसल करती है वो करती है ट्यूबवेल के पानी के ऊपर, ट्यूबवेल पे पानी पे करती है। और सबसे ज्यादा ट्यूबवेल बुरे वाला तहसील में ये हमारे कमांड फीडर पर है। लेकिन वो तो चलेंगे तब जब आपके पास डीजल होगा या बिजली होगी। बिजली से सर हमारा सारा इरिगेशन सिस्टम चलता है। जब हम फसल लगा लेते हैं तो कहते हैं लोड शेडिंग होगी, ये हो गया, वो हो गया। हम पानी किधर से लगाएंगे? ये हुकूमती अदारों से और जो सारी मैनेजमेंट है उससे भी सवाल है कि पानी नहीं होगा तो हम मारे जाएंगे। जी नाज़रीन, यहाँ फिर मैं बहुत से प्रोग्राम्स में मैं डायरेक्ट फिर मुखातब हो जाता हूँ हुकूमत से कि जिस तरह यहाँ कह रहे हैं कि नहरी सिस्टम यहाँ है नहीं है। यहाँ की इरिगेशन जो है, आबपाशी काश्तकारी जो है वो मुकम्मल डिपेंड करती है दो चीजों के ऊपर। एक ट्यूबवेल, यहाँ अगर बारिश हो जाए तो, अब बारिश तो जब होगी सो होगी। ट्यूबवेल की अगर बात करें तो वो चलेगा डीजल के ऊपर, या हुकूमत अगर बिजली देगी। और वो ये कह रहे हैं कि जब बिजाई का सीजन आता है तो यहाँ लोड शेडिंग का सिस्टम इस कदर ज्यादा हो जाता है कि ट्यूबवेल से पानी की कमी पूरी नहीं हो सकती। तो इस सिलसिले में भी कुछ हुकूमत का काम है कि वो कुछ करे ताकि यहाँ ज़राअत का शुबा बेहतर हो। सब इसमें एक अगर मैं इंटरफेयर कर सकूं तो अली अकबर ग्रुप की तरफ से हमारे पास हमने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया फार्मर्स के लिए, हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम। जी। तो मैं समझता हूं कि उसमें एक नॉमिनल सी कास्ट और बहुत ही रीजनेबल तरीके से जो पानी की कमी है उसको पूरा किया जा सकता है। तो मैं फार्मर्स से और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी कहूंगा कि वो हमारे पास एक सिस्टम मौजूद है, तो अगर फार्मर्स उस पे आ जाएं तो हम उसके लिए हाजिर हैं। हम उसका हर एक रीजनेबल प्राइस के साथ वो हम जिम्मेदार को इंस्टॉल करके दे। जी, मैं बिल्कुल बहुत अच्छा किया आपने बताया। तो और कोई मेरे किसान भाई, आपका वो जो सिस्टम जिसकी आप बात कर रहे हैं वो किस चीज से चलता है? बिजली से चलता है, डीजल से चलता है, किस चीज से वो चलता है? वो बिजली से चलता है जी। तो बिजली होगी तो हम उसको चलाएंगे, पावर से चलेगा। इस तरह के सिस्टम सारे पावर से चलते हैं, लेकिन उसमें चौधरी साहब बात यह है कि हर चीज पावर से चलती है डेफिनेटली, लेकिन एक हम एकड़ को जब पानी देते हैं तो बहुत ज्यादा पानी जाया हो जाता है और पानी की कम से कम मिकदार इस्तेमाल करके आप ज्यादा से ज्यादा फसलें उगा सकें, तो वो इस सिस्टम का नाम है। आपको थोड़ा वक्त बिजली मिलेगी लेकिन आपका एकड़ जो है ज्यादा अच्छे तरीके से वो। कहने का सिपरा साहब का मकसद ये है कि अगर आप बिजली वैसे उस सिस्टम से हटके जिस तरह आमतौर पर पानी दिया जाता है उस तरीके से करेंगे तो बहुत ज्यादा बिजली भी खर्च होगी, तो इसमें बिजली कम खर्च होगी और पानी प्रॉपर तरीके से फसल को पहुंच सकेगा। जी, और मेरा कोई किसान भाई? सर, दूसरा सवाल मेरा ये है सुप्रा साहब से और अली अकबर ग्रुप से और सारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कि ये कहते हैं कि हमारा इतना ज्यादा सेटअप है, हमारे लोग हैं, एम्प्लॉइज हैं, वो टच करते हैं जिम्मेदार को जाके, और इतना हमारा जो एग्रीकल्चर ग्रुप है वो भी काम कर रहा है, तो क्या वजह है कि 70% फार्मर हमारा अभी भी छट्टा दे रहा है और टाइम पे वो वीडिसाइड यूज नहीं कर रहे, और जिसके नतीजे में हमारे सारे मुल्क की एवरेज 26 मन है। इनकी क्या वजूहत है इन कमजोरियों की कि ये क्यों हमारा हल नहीं हो रहा? जी, मैं इससे पहले कि सिपरा साहब आपके सवाल का जवाब दें, नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक हम अपने प्रोग्राम के तीसरे सेशन के अंदर अपने काश्तकार भाइयों से क्वेश्चन करेंगे। जो उसका सही जवाब देगा अली अकबर ग्रुप पाकिस्तान की तरफ से उसको जीवे पाकिस्तान का पैकेज दिया जाएगा। तो हमारे साथ रहिए, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफा फिर हाजिर हैं। तो ब्रेक से जाने से पहले एक काश्तकार भाई ने सवाल किया था छठे के हवाले से, जो बीज का एक तरीका है। तो मैं बजाय सिपरा साहब के, उन्होंने सिपरा साहब को क्वेश्चन किया था, तो मैं सिपरा साहब की बजाय खान साहब की तरफ आता हूं। खान साहब, आप ये बताएं कि छठे का जो तरीका है उससे ड्रिल सिस्टम की तरफ आने से आपको कौन सी चीज रोकती है? अब ये तो वो चीजें ना जो खुद हमारे जो काश्तकार भाई हैं उनको भी समझनी चाहिए। हाँ जी, ड्रिल सिस्टम बहुत अच्छा है जी, लेकिन उसके एक दो वजह होती है। एक तो हमने खड़ी काटन में ही रोनी करनी होती है,
पानी लगाना होता है कि उसका भी मसला बनता है कि अभी कपास खड़ी होती है, जमीन पहले वत्तर आ जाती है, तैयार हो जाती है लेकिन हमारी काटन खड़ी होती है, लेट होती है। का बीज किस तरह लगाते हैं आप? काटन का तो 2-3 तरीके हैं। अब केरा तो कोई भी नहीं करता, अब तो खेलियों पे लगाते हैं, तो वो तो खुश्क जमीन, गंदम के बाद खुश्क जमीन तैयार करके। तो यहाँ एक चीज ये है कि बहुत से जिस तरह ड्रिल सिस्टम है सबको पता है, अब ये बताने का कोई बात नहीं रही कि स्पेशल कोई एफर्ट की जाए। तो हमारे काश्तकार भाई जो हैं वो खुद भी तो कुछ मकसद करें ना। अब ये जिस तरह अली अकबर ग्रुप आपको बता रहा है, उन्होंने बताया कि 5400 एक दिन में राब्ता करते हैं, तो आप भी तो कुछ आगे बढ़े ना। ड्रिल जो है ना जी, ड्रिल या पानी में जो छट्टा हम देते हैं, इनकी एवरेज भी सेम ही है, ये अगाव भी सेम ही है, ठीक है, अच्छा